जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात पत्रकार, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर भी अपने प्रतिभा से, अपनी लेखनी से, अपने कर्मों से और अपने काम से एक पहचान बनाई है भरत योगी ने। बहुत पुराने हैं, इतने कि 25 साल से ज़्यादा मुझे देख रहा हूं कि आपको समय हो गया है पत्रकारिता में। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें पत्रकारिता की, तो जहां मूल्य की बात करें और ईमानदारी की बात करें और अपने काम के प्रति लगन की बात करें, तो भरत योगी एक ऐसा नाम है कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं रहते हैं और तथ्यों के साथ में एक ऐसी बात करते हैं जो लगता है कि हाँ, अगर भरत योगी ने बात की है तो निश्चित रूप में उसमें कोई दम होगा। भरत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको। क्या लगता है कि कैसे आपकी पत्रकारिता की एक यात्रा शुरू हुई? देखिए, मैं पत्रकारिता की यात्रा का आपको अच्छे से बताऊंगा। मुझे बहुत खुशी भी हुई कि आपने मौका दिया मुझे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज तक हम ही लोग इंटरव्यू लेते, कोई हमारा नहीं लेता। मेरी शुरुआत एक पाठक के रूप में, एक हाकर के रूप में, क्योंकि हम गर्मी की छुट्टियों में पेपर भी बांटते थे, तो प्रेस में जाके झांकते थे पेपर कैसे छपता है, कैसे निकलता है। तो पहले पाठक थे, पेपर पढ़ते थे, पेपर पढ़ने में मज़ा आता था, पेपर में खबरें पढ़ते थे, वेताल पढ़ते थे, कॉमिक्स। फिर हाकर बने, फिर पत्रकार बने, क्योंकि कविता लिखने की आदत थी। मैं जब कविता लिखता था, कविता लिखते लिखते प्रेसों के दफ्तरों में चक्कर काटता था, तो वहाँ से मुझे एक पत्रकार ने, एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा मुझे कि खबर लिखो, खबर लिखोगे तो कुछ कमा भी लोगे, कविता लिखोगे तो कुछ सुनेगा भी नहीं। तो उस दिन से मैं खबर लिखना शुरू किया। तो मेरी शुरुआत स्वदेश से हुई, दैनिक स्वदेश से, और मैं छोटे छोटे साप्ताहिक अखबारों में भी काम किया हूँ, मासिक पत्रिकाओं में भी काम किया हूँ, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा रहा, लिखता रहा, पढ़ता रहा, क्योंकि एक अच्छा पाठक ही अच्छा लेखक होता है और अच्छा लेखक ही एक अच्छा पाठक होता है। मैं पढ़ता भी रहा, लिखता भी रहा। तो ऐसी मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में कहाँ कहाँ आपने स्वदेश के अलावा हरी भूमि में भी रहे आप, और इस पार्ट टाइम से भी मेरे साथ में भी काम करने का अवसर मिला, और भी बहुत जगह काम। जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत में आया था तो मैं एक साप्ताहिक सिंधु विकास में भी काम किया, संघर्ष के स्वर में भी काम किया, और दैनिक स्वदेश और रौद्रमुखी से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की। और मैं आपको ये भी कि मुझे एक बड़ा ताजुब भी हो रहा है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो। बता दूं, आप उस समय मध्य भारत निकालते थे, मैं उसको भी पढ़कर बड़ा प्रभावित हुआ कि इंडिया टुडे की स्टाइल में मध्य भारत निकलता था, और मध्य भारत की प्रतियां मैं पढ़ता था कि कैसे मध्य भारत निकाला जा रहा। और मुझे आश्चर्य होता था कि रायपुर से ऐसी पत्रिका निकली जिसको हम दिल्ली से देखते थे कि दिल्ली की पत्रिकाएं निकलती है। तो मेरी शुरुआत तो आपसे ही हुई है, ये कहूंगा भी तो कोई वो नहीं हुआ कि मैं मध्य भारत भी पढ़ता था और आपके साथ बहुत समय रहा और बहुत सारी चीजें सीखा मैं पत्रकारिता की। हरी भूमि में भी रहा, मैं इस पार्ट टाइम में रहा, आज की जनधारा में रहा, आज की जनधारा में आप भी रहे। तो मैं इस तरह बहुत जगह राष्ट्रीय हिंदी मेल में भी रहा। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकारिता का हो गया है। अभी हाल फिलहाल एक चैनल चलाते हैं आप, क्या चैनल? मैं एक IMNB न्यूज एजेंसी है जिसकी मैंने न्यू रखी 2010 में और 2009-10 में रखी, क्योंकि मैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विस में भी काम किया हूँ। तो मैंने जब एक न्यूज एजेंसी में काम किया तो मेरे को लगा कि न्यूज एजेंसी कैसा काम किया जाए। तो न्यूज एजेंसी मेरे को लगा कि न्यूज एजेंसी की स्थापना की जाए और शुरुआत की जाए। मुझे भी लगा जैसे PTI है, यूनिआई है, वैसे अपन भी एक न्यूज एजेंसी के काम शुरुआत करते हैं। और मैंने एक न्यूज एजेंसी की न्यू रखी है जिसको अब 10 साल हो गए हैं, और वेब मीडिया का ज़माना भी आ गया है। तो वेबसाइट के कारण और इंटरनेट के कारण मेरा जो काम है वो अब लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि जब तक वेब मीडिया था लोग उसको जाके एक बड़े कंप्यूटर में बैठते थे और इंटरनेट के माध्यम से खोलते, लेकिन आज मोबाइल में सबके पास इंटरनेट है और मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल आ गया, तो सारे लोग उसमें जुड़ गए यूट्यूब पे और वेबसाइट पे। तो अब खबर यूट्यूब की एक बात बता रहे थे कि एक सिल्वर मेडल यूट्यूब ने खुद आपको भेजा है, और एक वीडियो बना हुआ है आपका कि किसी साधु संत का, वो इतना वायरल हो गया कि आपको भी उम्मीद नहीं थी। कुंभ का है ये बात, कुंभ की है, इलाहाबाद कुंभ था। इलाहाबाद कुंभ में हमने एक रिपोर्टिंग किया, और हमारे पास, हम कम संसाधनों में काम करते हैं, तो हमारे पास वीडियो फुटेज वगैरह जो भी रहते हैं वो बड़े रहते हैं, हम कहीं से भी वो तो कलेक्ट कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो हमारे पास संसाधन कम है तो हम एडिटिंग वगैरह नहीं करते। लेकिन हमने एक यूट्यूब में एक वीडियो लोड किया था। उस वीडियो को पूरे विश्व में देखा गया है, हालांकि उसमें कुछ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है जो करते हैं लोग स्वभाव के अनुसार। तो उस वीडियो ने हमें इतना इतिहास में पहुंचा दिया कि हमें यूट्यूब ने सम्मानित किया। तब हमको एहसास हुआ कि हमारी वीडियो डालने से क्या होता है, और फिर हमने विधिवत वीडियो डालना शुरू किया है। वो तो हम डालकर भूल गए थे।
तो ये बड़ा उपलब्धि लगता जी, है। बड़ा क्या उपलब्धि- लगता है कि बड़ा उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के बारे में कहें, जी। क्या लगता है कि देश के उससे कुछ अलग है या एक जैसी लगती है कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पे आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं? देखिए, क्या छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में तो मैं अपने आप को जूनियर मानता हूँ। ये पत्रकारिता सीखने की चीज़ है। मेरे को पत्रकारिता करते 25 साल हो गए हैं, लेकिन 25 साल को मैं सीखने वाला मानता हूँ, इसलिए मैं तो जूनियर हूँ। लेकिन मैं जो देखा, जो आप पूछ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता है जिसको हम किसी बड़े शहर में रह के करते हैं, उससे मिलता जुलता है। कोई हम मतलब एक छोटा शहर, पहले राज्य नहीं बना था तो एक छोटा जिला था, राज्य बनने के बाद राजधानी बन गया, तो राजधानी बन गया। जिस पुलिस मुख्यालय को हम भोपाल में देखते थे वो रायपुर में स्थापित हो गया। जिस मंत्रालय की बात हम भोपाल में सुनते थे वो रायपुर में स्थापित हो गया। जिस विधानसभा की बात हम भोपाल में सुनते थे वो रायपुर में स्थापित हो गया। तो रायपुर की पत्रकारिता जो है वो स्टेट लेवल की पत्रकारिता हो गई। क्या लगता है, जैसे अभी एक और बात करें कि आपकी घटनाओं पे अगर कोई आपको याद आती है कि पत्रकारिता के समय में ये एक बात या कुंभ वाली तो थी, और भी कोई ऐसी कोई घटना याद आती है जो आपको आज भी याद हो कि आपने जर्नलिज्म में एक तरीके का कहा है कि वो यादगार घटना है आपके लिए? देखिए, यादगार घटनाएं बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने पत्रकारिता जमीनी स्तर पे किया। आपने अभी मेरी तारीफ भी की या मेरे बारे में बताया भी, और मैं आपसे भी सीखा हूं कि आप जमीनी पत्रकारिता करते हैं। क्योंकि ये इंटरव्यू आप ले रहे हैं और मैं बार बार आपकी बात करूंगा तो लोगों को लगेगा यार, लोग तो मिली-जुली सरकार चला रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज सीखा कि हम पत्रकार हैं, ठीक है, लेकिन समाज में हमारा जुड़ाव होना चाहिए, हमारा जनसंपर्क होना चाहिए। हमारे किसी ऑफिस में हम जाते थे, वहाँ का प्यून भी हमारा आदमी होना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए, हमारा मित्र होना चाहिए, अपना सुख दुख बताए, कोई खबर बताए, सूचना बताए, कुछ ना कुछ हमको बताए। तो मैं ये चीज़ आपसे सीखा, और भी हमारे सीनियर लोगों से मैं सीखा। हमारे एक सीनियर ने कहा कि भाई देखिए, आप सिर्फ पत्रकारिता करेंगे तो आपको लोग नहीं जानेंगे, आपके बाईलाइन से कुछ नहीं होता। आप लोगों की मदद भी करिए पत्रकारिता करते करते हुए। आपको लगता है कोई भटक रहा है कलेक्टेड में, उसको मतदाता परिचय पत्र नहीं बन पाया है, उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो आप प्रयास करिए, अपने संपर्कों से प्रयास करिए, उससे उसका अधिकार दिलवा दीजिए, तो लोग आपको जानेंगे। तो ये मेरे जीवन में बात आया कि लोगों को उनका अधिकार दिलाया जाए। मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे जी है। उन्होंने एक बार मुझे ऐसी गपशप में कहा कि अरे यार, मैं ऐसे थोड़ी है, मैंने कभी किसी को ये मदद की कि अगर पत्रकारिता में कुछ करना तो लोगों की मदद करो। तो मैं मदद की जो भावना जो उन्होंने बताया, और मैं पहले से भी करता था, तो उन्होंने कहा नहीं यार, इन्होंने जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही दिशा दे रहे हैं, हमको लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं पहले भी मदद करता था। बहुत अच्छी बात है कि बड़े लोगों का मार्गदर्शन, वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे चलकर निश्चित रूप से जो अच्छाई है वो लौट कर आती है, और अच्छे काम किसी की मदद कर दे। आज तो कोई बुखार भी कहते हैं कि कोई नहीं देता है, लेकिन आप मदद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चैनल के माध्यम से और कहना चाहूंगा कि मैं अम्बेडकर अस्पताल की रिपोर्टिंग किया हूँ। जब वो डीके अस्पताल था तो भी मैंने रिपोर्टिंग किया, और अम्बेडकर अस्पताल बन गया तो भी रिपोर्टिंग किया। इस दौरान मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगा कि सिर्फ समाज में संदेश जाएगा। मैं कई बार लोगों को भटकते जब देखता था रिपोर्टिंग के दौरान, तो मैं वहाँ ब्लड दान करता था। हर 3 महीने में ब्लड दान करता था। मतलब मैं एक ऐसा रिपोर्टर था जो किसी को ब्लड चाहिए मैं ब्लड दे देता था। लेकिन एक बार ये बात पूछता था कि भैया आप क्यों नहीं दे रहे, वो अपनी कोई परेशानी बताता था, ये बोलता था मैं दे दिया, तो मैं ब्लड दान करता था। तो हर कोई जानता था कि ऐसा रिपोर्टर है जो ब्लड दान करता है। तो जब तक मैंने अम्बेडकर अस्पताल का रिपोर्टिंग किया, मैं असंख्य लोगों को ब्लड दान किया हूँ। बहुत अच्छी बात है कि नेक काम करते रहें। भरत योगी के मन की क्या बात है, कभी लगता है उसको कि यार ये बात मुझे कहना चाहिए लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, किसी वजह से नहीं कह पा रहे। हालांकि आप खुद पत्रकार हैं तो अभिव्यक्ति की आपके पास में बहुत सारे साधन हैं, लेकिन क्या कुछ भरत योगी कहना चाहता है? देखिए, मैं एक बात और कहूँगा। आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब है मेरे पास। मैं बेबाक हूँ और बदनाम हूँ, क्योंकि मैं हर बात कह देता हूँ, मैं कोई बात छुपाता नहीं। जो बात दिल में वो बात मेरे मुंह पे है, और मैं किसी बात को संकोच नहीं करता, ना ही डरता हूँ। जो बात बोलना है बोल देता हूँ। आदमी 2 चीज में चुप होता है, या तो संकोच में या डर के। मैं दोनों चीज नहीं, ना मैं संकोच करता हूँ ना डरता हूँ। जो मेरी जीवन पे मैं बोल देता हूँ। पत्रकारिता का एक बड़ा गुण यही है, ना तो डरता है किसी से, क्योंकि सच्चाई के साथ में है वो, और संकोच तो आपने कहा कि लिहाज की बात है। अगर भ्रष्टाचार है तो वहाँ पर लिहाज नहीं, अगर कहीं बेईमानी है तो वहाँ लिहाज नहीं, कहीं गड़बड़ी है तो वहाँ लिहाज नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ का लिहाज है, अच्छे कर्मों का। आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर, अंटू भैया भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।